अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कामरान काज़मी और मैं हाजिर हूं आज के व्लॉग अपना शहर के साथ। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। जिस शहर में मैं मौजूद हूं वो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। ये शहर एक पिंजरे की तरह है जो इसमें आके एक बार कैद हो जाता है 6 महीने गुजारने के बाद। नेचर लवर हो तो तमाम रास्ते खुले होने के बावजूद भी वो वापस नहीं जाता। वो यहाँ कैद रहता है और इस शहर की कैद को पसंद करता है। ये शहर है खूबसूरत इस्लामाबाद, जिसमें पार्क हैं, ट्रेल्स हैं, ट्रैक्स हैं, झीलें हैं, नदियां हैं, आबशारें हैं, फूल हैं, खुशबू है और बहुत कुछ है। जो लोग इस शहर को जानते हैं, जो यहाँ रहते हैं, वो मेरी इस बात की उम्मीद है तायद करेंगे। इस शहर के बहुत से क्लिप्स बनाए मैंने, छोटे छोटे, एक दो मैं इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करता हूँ। उम्मीद है आपको देख के अच्छा लगेगा। ये नीले फूलों वाला, पीले फूलों वाला, लाल फूलों वाला और खूबसूरत दरख्तों से भरा हुआ मार्गला के दामन में इस्लामाबाद। इसके कुछ अगर पार्कों की बात की जाए देखिए। तो इस शहर में लेक व्यू पार्क बहुत मशहूर है। ये मरी रोड पे है और लेक व्यू पार्क में सारा दिन लोगों की रौनक लगी रहती है। मरी जाने वाले, मरी से आने वाले, गिलियाद जाने वाले, गिलियाद से आने वाले तमाम लोग जो हैं वो इसी रास्ते से गुजरते हैं और ज़्यादातर लोग जो हैं वो जाते हुए या आते हुए तो गालिबन थके हुए होते हैं, जाते हुए इस पार्क को लाजमी इंजॉय करते हैं। उसके अलावा इस शहर में यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनमें मशहूर यूनिवर्सिटीज़ जो हैं कॉमसेट्स, बहरिया एयर यूनिवर्सिटी, वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी और नस्ट और जनाब इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी और कायद आज़म यूनिवर्सिटी सर फहरिस्त है। इस शहर में महदूद सी मार्केटें हैं, छोटी छोटी सी मार्केटें हैं और इस शहर में आम शहरों की निस्बत महंगाई ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें ख़ुद तो कम बनाई जाती हैं, बाहर के शहरों से लाई जाती हैं। और इस शहर में दो बड़ी हाईवेज़ हैं जो पूरे शहर का अहाता करती हैं। एक श्रीनगर हाईवे और दूसरी कश्मीर हाईवे। ये मैं कश्मीर हाईवे पे चढ़ रहा हूँ, एक श्रीनगर हाईवे और दूसरी इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे। ये सामने शक्करपड़िया पार्क नज़र आ रहा है आपको। क्योंकि रात का वक्त है तो यहाँ शक्करपड़िया में पूरा शहर आबाद है। होटलों, खाने वालों का रश है यहाँ पे होटलों की वजह से। कुछ लोक विरसा यहाँ पे एक बना हुआ है और ऑडिटोरियम बने हुए हैं। यहाँ पे काफ़ी तफरीह का सामान होता है बच्चों के लिए। ये इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पे, जो रवात से अलहदा हो जाता है जीटी रोड से, और फिर ये इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे या इस्लामाबाद हाईवे इसको कहा जाता है। यहाँ से अब हम मुड़ेंगे ऊपर कश्मीर हाईवे पे, जिसको श्रीनगर हाईवे कहा जाता है। ये जनाब आपको मोटरवे से स्टार्ट करता है, बल्कि अब तो एयरपोर्ट से स्टार्ट होता है और ये लेके जाता है आपको सरीना वाले इशारे तक, जहाँ इस्लामाबाद का आखिरी इशारा है ये सरीना वाला। उसके बाद ये मरी रोड में कन्वर्ट हो जाता है। इसको फिर मरी रोड कहा जाता है। और इन दोनों रोड्स पे ट्रैफिक का काफ़ी रश, मगर बड़ी मुनज़्ज़म और बड़ी तहजीब से चलती हुई ट्रैफिक। कोई रश आपको आम हालात में नज़र नहीं आएगा, ट्रैफिक जैम नज़र नहीं आएगा, फालतू चीज़ें नज़र नहीं आएंगी। हाँ, इस्लामाबाद में रिक्शा बिल्कुल नहीं है, तो ये बड़ी मौज है इस्लामाबादियों को। लाहौरियों की तरह फंसना नहीं पड़ता। इस्लामाबाद सारा सेक्टर्स में बटा हुआ है। जैसे ये F6 की मार्केट आ गई, जिसे सुपर मार्केट भी कहा जाता है। इसके साथ बाएं तरफ कोहसार मार्केट और दाएं तरफ जिन्ना सुपर मार्केट, जो F7 मरकज़ है और ये F6 मरकज़ है। यहाँ पे इस्लामाबाद सारा डब्बों में बटा हुआ है। इस्लामाबाद में अगर कोई समझने वाला बंदा हो तो वो घर नंबर तक भी पहुंच जाता है नक्शे से देख के। अगर घर नंबर का पता हो और इस्लामाबाद को जानता हो तो वो मकान नंबर तक पहुंच जाता है बग़ैर किसी से पूछे। इतना सीधा सा है। लेकिन अगर नहीं समझ आती तो सारी उम्र में भी बंदों को सेक्टर जैसे एक ही तरह के लगते हैं सारे, कि ये वाला सेक्टर भी उसी तरह का है, तो गलियाँ और सब चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। तो जनाब ये बड़े साफ शफाफ से सेक्टर हैं। अब हम आपको लेके आए हैं इस्लामाबाद की एक और आइकॉनिक प्लेस, फैसल मस्जिद। खूबसूरत मस्जिद है, पहाड़ों के दामन में घिरी हुई
और यहाँ पे सारा दिन, सारा हफ्ता, सारा महीना, सारा साल रश बना रहता है। यहाँ पे अगर पहाड़ की बात की जाए, मारला हिल्स की, तो उसमें दामने को चिड़ियाघर जो मरगज़ार है वो तो ख़त्म हो चुका। दामने को ट्रेल्स, मनाल, पीर सुहावा, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। ये एक ट्रेल है, ट्रेल 3 पे मैंने वॉक करते हुए ये वीडियो बनाई। आप देख सकते हैं घने जंगल में दरख्तों की सुरंग बनी हुई है, लेकिन यहाँ की CTA ने बड़ी मेहनत से यहाँ पे ट्रैक बनाए हुए हैं जिस पे आप चल के अपनी वॉक और अपने जिस्मानी तंदुरुस्ती के लिए एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं। आप समझ रहे होंगे यहाँ पे कोई तमाशा लगा हुआ है। नहीं 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 नहीं, बंदर नीचे आए हुए हैं। बंदर इस शहर में फिरते रहते हैं, खुसूसन F6, 7, E7, E8, E9 इधर इन एरियाज में तो बंदर, बल्कि हमारे पास G5 में भी आ जाते हैं कभी कभी। यहाँ पे फिरते रहते हैं बंदर। नीचे खाने के लिए लोग इनके लिए चीज़ें लेके रखे हुए होते हैं, तो ये वहाँ पे आते हैं, फिर ट्रैफिक हादसात होते हैं, बंदर गाड़ियों के नीचे आते हैं। खूबसूरत मारगलास का व्यू है इस्लामाबाद बाराको बाईपास से, जो मरी के लिए रास्ते में इन्होंने नया बनाया, और साइडों पे आवाम वॉक कर रही है। इस शहर की एक ख़ास बात यह है कि यहाँ मौसम का कोई पता नहीं चलता। पल में तोला पल में माशा, कब धूप निकल आए कब बारिश हो जाए। आपको अपना ख्याल खुद रखना पड़ता है बरसातियों और छतरियों के साथ। दामने को, मनाल और आगे पीर सुहावा पहुँचते तक आपको मुख्तलिफ होटल छोटे छोटे मिलते हैं जहाँ पे बैठ के आप चाय पी सकते हैं। लेकिन ये पीर सुहावा का मकाम है जहाँ पे ये बाबा जी 40 साल पुरानी दुकान पे खुद ही तब से अब तक पकोड़े बेच रहे हैं, और बड़े मज़े के पकोड़े होते हैं इनके। यहाँ पे रहने वाले लोग जो हैं वो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, और यहाँ इस माहौल में बैठ के चाय लाजमी पीजिए इस खूबसूरत और दिल फरेब व्यू के साथ। गाय बीच में हमें आ गई। इस्लामाबादियंस की दिलचस्पी के लिए और फैमिलीज़ के लिए यहाँ पे पाक जाना फ्रेंडशिप सेंटर, इस्लामाबाद कन्वेंशन सेंटर और PNCA मुश्तरका तौर पे ऐसे बहुत से प्रोग्राम्स लेके आता है। थ्रेशर वाला भले इस्लामाबाद में ही क्यों ना हो, उसकी कोशिश होती है कि उसके अनाज में से एक ज़र्रा ही क्यों ना मिले, तमाम आबादी वालों को मिलना ज़रूर चाहिए। तो इस नज़रिए के पेश नज़र किसान भाइयों से मदद के साथ वो थ्रेशर का रुख आबादी की तरफ कर देते हैं, ताकि हर किसी को कम से कम उसका हिस्सा मिल जाए। इस्लामाबाद में रहने वालों के लिए एक पहेली लाया हूँ एंड पे, आखिर में, कि इस जगह का नाम बता दें। ये मैं कहाँ बैठा हूँ? इतने पुररौनक गुंजान शहर के ऐसे कोने में जहां पे सुकून ही सुकून है, कोई शोर नहीं। पानी में मौजूद कश्तियों पे चलने वाले चप्पुओं की वजह से लहरों में पैदा होने वाला इर्ताश जो लहरों को किनारों की तरफ भेज रहा है, वगरना पुरसुकून है ये शाम। लेकिन सूरज डूब चुका हुआ है दूर पहाड़ों के पीछे, और शहर में हर तरफ सुकून है। परिंदे अपने अपने किनारों पे लग चुके हैं। ये एक पुररौनक रोशनियों से भरे, शोर शराबे से भरे शहर की पुरसुकून झील है। और मेरा ख्याल है इस्लामाबाद के रहायशी भी यहाँ पे बहुत कम आए हैं।
इस शाम के सूरज डूबते हुए मंजर के साथ एक शेर और फिर इख्तिताम कि तुमको क्या खबर जाना, शाम के सभी मंजर हम उदास लोगों पर उंगलियां उठाते हैं। लें जी, कामरान काज़मी को दें इजाज़त। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले किसी सिलसिले के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।